तो ऐसे सोचो कि इसमें वेव फ्रंट जो कंप्लीटली रिफ्रैक्टेड हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली जब वाटर में चला जाएगा तो सबसे लास्ट पॉइंट एंटर करने वाला कौन सा होगा? सी होगा। यहाँ तो ए की एंट्री स्टार्ट हो गई, ए जो है एंटर करना स्टार्ट कर दिया, बी भी जो है वो एंटर कर, बी कुछ देर तक एयर में चलेगा, फिर वाटर में जाएगा, फिर ये जो है ये एयर में चलते चलते ये लास्ट पॉइंट होगा। तो ये लास्ट पॉइंट होगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये एयर में स्पीड है मान लो v1 और वाटर में स्पीड है v2। तो t टाइम में यहाँ से जब तक डिस्टरबेंस यहाँ पहुंचेगा अभी। हाँ सर ये हम कैसे देखेंगे सर? ये हमारे तरफ आ रहा है, मतलब लैपटॉप के परपेंडिकुलर ये है वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट ऐसे है, ये वेव फ्रंट कंप्लीट है, साइड व्यू दिख रहा है, और ये जो वेव फ्रंट है वो धीरे धीरे क्या होगा, ये ऐसे रिफ्रैक्ट होगा। एक जो वेव फ्रंट एक ये है, ये साइड व्यू दिखा रहा हूँ, और वो क्या है, ये वाटर में एंटर कर रहा है, ये वाटर में एंटर कर रहा होगा तो ये किस तरीके का होगा, टिल्ट होगा, नहीं होगा, क्या होगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, तो ये तो पॉइंट सोर्स है, तो ये पॉइंट सोर्स है, तो ये ऐसे डिस्टरबेंस यहाँ पे जनरेट करेगा। और सिमिलरली यहाँ से तो अब दूसरे मीडियम में गया तो v2 स्पीड से चलेगा, ये v2 स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो ये क्या होगा, ये आर्क जो है यहाँ से लेंथ कम हो जाएगी। क्योंकि इधर तो ये लेंथ v1 इंटू टी होगी और इधर क्या होगा v2 इंटू टी। तो एक कॉमन टैंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, कॉमन टैंजेंट यहाँ से, जो कि इसको और इसको, क्यों क्या है, क्योंकि ये तो सेम फेज वाले पॉइंट्स हैं, सेम फेज वाले पॉइंट्स, टी टाइम के बाद के पॉइंट्स हम देख रहे हैं। टी टाइम में इस मीडियम में कम स्पीड से चला है तो ये जो रेडियस है वो v2 इंटू टी है, और एयर में जो है फास्टर स्पीड से चल रहा है, तो जब तक एयर में डिस्टरबेंस इस पॉइंट से सी से सी डैश तक पहुंचा, तब तक ए से डिस्टरबेंस सिर्फ यहाँ ए डैश तक ही पहुंचा। तो हमने क्या कर दिया, ये कि यहाँ से जो है सर्किल में ये तो सेकेंडरी सोर्स है, ये एक डिस्टरबेंस जनरेट कर रहा है और ये एक डिस्टरबेंस जनरेट कर रहा है, अब दोनों ये सेम फेज में है तो दोनों को कॉमन हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो ये कुछ ये है, ये एंगल ऐसे, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, 90 माइनस 60 ये भी 60 होगा, 30 हो जाएगा ये। और ये रे, ये लाइट रे की डायरेक्शन है और ये परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में अगर ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा, यहाँ से ये भी थीटा ही हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों, ये जो बेंड है यहाँ से जब वाटर में जाएगा तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब एंगल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो जो थीटा होगा दैट थीटा विल बी लेस देन 60 डिग्री, थीटा विल बी लेस देन 60 डिग्री, 60 से कम होगा, तो ये हमारा ए होगा। अब इसी से हम क्या करेंगे, ऐसे बी कहीं पे लोकेटेड होगा, बी तो कुछ एयर में चला, t1 टाइम तक एयर में चला और फिर t2 टाइम तक इधर चला, तो जो लाइट रेज मीडियम में होंगी, एयर वाली लाइट रे इस लाइन के पैरेलल होगी और वाटर वाली लाइट रे जो है वो इसके पैरेलल, और यहाँ पर मिल जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा सी डैश। तो कंप्लीटली रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो है वो थोड़ा सा क्या होगा, टिल्ट हो जाएगा। तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस जानना है, जो यहाँ पे एंगल है वही तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल है थीटा वही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन थीटा। तो इसमें से हम ये स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू वाटर का म्यू इंटू साइन थीटा। तो तुम्हें क्या होगा कि ये थीटा भी फाइंड करने के लिए दे सकता है क्वेश्चन में, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर यहाँ पे गिवन होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा तो उससे पुट करके फाइंड कर लेंगे।
मान लो म्यू इज इक्वल टू हम √3 ले लेते हैं, वाटर का जो है म्यू अगर हम ले लेते हैं √3 तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन थीटा, तो यहाँ से √3/2 1/2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी पूछा जा सकता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आपको थीटा ही है। क्या समझ पाए ये प्लेनर वेव फ्रंट था, वहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये ऐसे हो। यस सर। कैसे ड्रॉ किया गया है, एयर में ज्यादा स्पीड है, तो जब तक एयर में डिस्टरबेंस यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है तब तक ये वाटर वाला डिस्टरबेंस कम ही दूर गया है, लेस डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्यों? क्योंकि स्पीड कम है वाटर में स्पीड कम है तो कम डिस्टेंस जाएगा। अब वो दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, आइडियली क्या है कि दोनों से सर्कल सर्कल बनाएंगे और एक कॉमन टेंजेंट जो दोनों को एक इन्वेलप जो सबको इंक्लोज कर रहा हो वैसा करके। तो इसको अगर कभी भी अगर ड्रॉ करना होगा तो रे डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, बात खत्म। वो कॉमन टेंजेंट वाला एक बार, जैसे यहाँ से ये है तो यहाँ से तो स्पीड v2t का है, तो v2t का ये सेकेंडरी सोर्स है, ये सेकेंडरी सोर्स ऐसे, और ये है v1t का जो है वो ये कंस्ट्रक्शन मतलब ऐसा होगा। अब ये क्या है, इसको इंक्लोज करने वाला यहाँ से, तो इसको इंक्लोज करने के लिए ऐसा यहाँ से ज्वाइन कर, क्योंकि यही पॉइंट जो सेम फेज में है, ये ए और सी सेम फेज में थे, यहाँ से इसमें चला v2t v1t और दूसरे मीडियम में चला v2t, तो दोनों जो पार्टिकल यहाँ पे लोकेटेड है, जो a डैश है और c डैश है, ये दोनों पार्टिकल के पास जस्ट डिस्टरबेंस पहुंच रहा है अभी, तो ये दोनों सेम फेज में है, तो हम सेम फेज वाले को ज्वाइन करेंगे तभी तो मिलता है वेव फ्रंट। तो ये हमें मिल गया न्यू वेव फ्रंट। अब न्यू वेव फ्रंट में तुम्हें लोकेट करना होगा कि यार पार्शियल वाला थोड़ा बनाओ, तो पार्शियल में क्या है, जैसे यहाँ पे अब मान लो थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हुआ है, तो मान लो पार्शियल हम देखते हैं कि हाफ एंट्री हुई है, जस्ट बी यहाँ तक पहुंचा है, तो जब बी यहाँ तक पहुंचा है तो जो एयर में पार्ट होगा वो तो ऐसे ही होगा इसके पैरेलल, और जो वाटर में पार्ट होगा वो इसके पैरेलल। समझ रहे हो? इस बड़े वाले फोटो में बनाता हूँ, दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दो, इस वेव फ्रंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, हाफ पार्ट एयर में है, हाफ पार्ट जो है वो वाटर में। मान लो ए से बी तक कंप्लीट एंटर कर गया, मान लो यहाँ तक, तो बी से सी पार्ट तो अभी तक ऐसे ही एयर में ही मूव कर रहा है, तो सबसे क्या होगा v1t ऐसे डिस्टरबेंस आएगा, तो ये क्या होगा, पिछले वाले वेव फ्रंट के पैरेलल होगा। और ये जैसे यहाँ पे अब ए से जो है ये ऐसे ही ट्रेवल करेगा, मतलब जो कंप्लीटली रिफ्रैक्टेड है, जो वाटर में है, वो वेव फ्रंट्स आपस में पैरेलल होंगे। तो ये जो यस सर, ये 60 डिग्री पे और ये थीटा, ये पार्शियली हो जाएगा। एयर का जो है वो एयर वाले के पैरेलल, प्लेनर वेव फ्रंट है वो तो सेम मीडियम में ऐसे 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 मूव करते रहेंगे। दूसरे वाटर में जाएगा तो थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है एंगल, वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से, तो अब उसमें इसके बाद के जो वेव फ्रंट्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, इसके पैरेलल रहेंगे, सेम स्पीड है। इधर वाले पहले वाले वेव फ्रंट क्या है, इसके पैरेलल है। तो उसी पॉइंट को यूज करेंगे कि अगर पार्शियली रिफ्रैक्टेड है तो जो हाफ पार्ट एयर में है वो एयर वाले के पैरेलल, और जो वाटर में है वो वाटर वाले के पैरेलल, ये हो जाएगा हमारा पार्शियली। अब इसमें वाटर था तो ऐसे बेंड हो गया है ना। अब अगर देता कि कोई रेयरर मीडियम है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो कैसा होगा, ये ऐसे बेंड होगा। टेंशन में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो चल क्या 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 फिर से एक बार देख, टेंशन मत। ये अगर है, ये अगर μ1 है,
ये μ1 है, ये μ2 है, दोनों सेम मीडियम है, तो वेव फ्रंट ऐसा पैरेलल पैरेलल आ रहा है, वेव फ्रंट ऐसा रहेगा, सेम मीडियम है। इफ μ1 इज इक्वल टू μ2, इफ μ1 इज मोर देन μ2, ये डेंसर है, तो डेंसर का एंगल कम होता है ना, जो डेंसर मीडियम में है वो तो लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, मतलब इसमें क्या होगा, वेव फ्रंट का एंगल सरफेस के साथ कम होगा। तो ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है, μ2 लेस है, रेयरर में जा रहा है, मतलब ये ऐसे होगा। और ये इंसिडेंट था और ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। और यहाँ पे अगर μ1 लेस देन μ2 है, μ2 डेंसर है, अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ जैसा कि अभी लिया है, तो एयर वाला तो ऐसे ही था, और ये क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, ऐसे फोल्ड होगा वेव फ्रंट, सेम मीडियम में स्ट्रेट रहेगा, मतलब प्लेन ही रहेगा। डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो इससे बेंड हो जाएगा, अवे फ्रॉम एंगल बढ़ जाएगा उसका, और रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो एंगल कम हो जाएगा। समझे? नॉर्मल, यस सर, यस सर। तो नॉर्मल का डायरेक्शन मतलब नॉर्मल दिखा के थोड़ा बताइए। नॉर्मल दिखा के यहाँ से देखो, ये जो एंगल है, ये जो एंगल हो रहा है वही हमारा क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही। अब मान लो लाइट रे के टर्म्स में यहाँ से सोचो कि भाई लाइट रे तो ऐसे ही जाएगी, इसमें अगर हम लाइट रे को अगर देखते हैं तो लाइट तो ऐसे इंसिडेंट हुई, ऐसे ये नॉर्मल हुआ, तो ये क्या होगा, ये और बेंड हो जाएगी। तो मान लो ऐसे सोच लो, इसमें लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई और ये फर्दर ऐसे चली, ये लाइट रे हुई, तो इसके पैरेलल तो ऐसे ऐसे होगा ना, इसके परपेंडिकुलर में ये रेस और इसके परपेंडिकुलर में ऐसे होगा, तो ये हो गई इसके परपेंडिकुलर और इधर वाली क्या हो गई, इसके परपेंडिकुलर। समझे कुछ? आज इसको ड्रॉ करना पड़ेगा ना, इसको थोड़ा ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा फील आएगी कि कैसे ड्रॉ करना है। तो पार्शियली रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ऐसा वेव फ्रंट दिया होगा, तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि μ1 इज मोर देन μ2, μ2 इज मोर देन μ1, तो देखोगे कि डेंसर मीडियम में वेव फ्रंट सरफेस की तरफ जाता है। पहले वेव फ्रंट अगर ऐसे है, यही मीडियम डेंसर में एंटर करा है तो सरफेस के टुवर्ड्स बेंड होगा, ये मीडियम रेयरर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम सरफेस बेंड हो जाएगा। सेम है तो बिल्कुल सेम रहेगा, और ऐसे करके ड्रॉ कर लोगे कंप्लीटली पार्शियली। समझे? अच्छा, तो ये हुआ। अब जैसे मान लो कि हम एक वेव फ्रंट ड्रॉ करना चाहते हैं, ग्लास स्लैब पे अगर इंसिडेंट हो रही है, ऐसा स्लैब है, स्लैब की थिकनेस है t, स्लैब की थिकनेस है t और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। मान लो कि इस पे प्लेनर वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रही है, इस पे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुई, ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रही है, कंप्लीटली सॉरी ऐसा नहीं करता है, ऐसे ड्रॉ करता है। ये वेव फ्रंट अगर इंसिडेंट हो रही, हाफ पार्ट जो है वो चल रहा है म्यू में और हाफ जो है वो एयर में, तो जब ये कंप्लीटली क्रॉस कर जाएगा उसको, इस स्लैब को निकल जाएगा, जब ये ABC कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हमें बनाना है, ठीक है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाना है। तो कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड का मतलब है कि चलो भाई ये तो सेम फेज में है, अब यहाँ से डिस्टर्बेंस ये जब एंट्री करेगा, एंट्री करता है तो ये स्पीड होगी इसकी t थिकनेस में, जब तक किधर चल रहा है, यहाँ से डिस्टर्बेंस यहाँ चला, जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ आ रहा है C डैश और B डैश, उतने टाइम में ये तो एयर में ज्यादा चलेगा,
एयर में स्पीड ज्यादा है, ग्लास में कम है। तो ये दोनों तो सेम फेज में थे, सबने डिस्टरबेंस अपना अपना दिया। यहाँ तक डिस्टरबेंस पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा, जस्ट इसके नीचे कुछ होगा पॉइंट, उससे डिस्टरबेंस कहाँ चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा एयर। मतलब अब हम सेम लोकस वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो मुझे कैसा मिल जाएगा, ऐसे। और ये जो ऐसा कोई शेप नहीं है, ये जस्ट एक कंटिन्यूअस लाइन के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम समझोगे। वेव फ्रंट का शेप हो गया ऐसा। समझे। अब इसके बाद जो कम्प्लीटली रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो ऐसे ऐसे होगा। क्योंकि वेव फ्रंट जो पॉइंट्स है, क्या है, कुछ अजीब लग रहा है, ये क्या है यार, है ना। ये हमें सेम पॉइंट्स कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर कट पॉइंट है कि हमें सेम फेज वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। सेम फेज मतलब जहां डिस्टरबेंस सेम। अब मीडियम चेंज होता है तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। एयर था, अगर एयर में ये होता तो हर डायरेक्शन, मान लो प्लेन वेव फ्रंट है, तो कुछ टाइम के बाद ये प्लेन वेव फ्रंट यहां से हो जाता, सेम स्पीड से जाते, न्यू लोकेशन ऑफ वेव फ्रंट ऐसी हो जाती। बट अब मीडियम चेंज हो गया, जैसे ग्लास स्लैब आ गया, तो ग्लास स्लैब में क्या है, ये स्लो स्लो चलेगा, तो ये डिस्टरबेंस यहाँ से यहाँ तक पहुंचा और इसमें एयर में ज्यादा दूर तक पहुंच जाएगा। तो अब ये जो पार्टिकल है और ये पार्टिकल, ये अब सेम फेज में, तो ऐसे ऐसे सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें न्यू लोकेशन ऑफ वेव फ्रंट मिल जाएगी। तो ये ज्वाइन कर दिया, ये ऐसे ऐसे स्ट्रेट, और फिर उसके बाद ये स्ट्रेट। ये लाइन वेव फ्रंट नहीं है, ये बस मैंने कंटिन्यूटी के लिए ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। तो आइडियली हमें ड्रॉ करना चाहिए ऐसा और ऐसा। ठीक है। तो तुमसे क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है कि अगर ए बी सी जो है वो इससे रिफ्रैक्ट होता है पार्शियली, तो कौन सा हो जाएगा वेव फ्रंट, सी डैश बी डैश, और ऐसे ये जो है ए बी डैश, और ऐसे ए बी डैश, और यहाँ हो जाएगा सी डैश बी डैश। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या होगा, ये आगे नहीं जाएगा, ये पीछे ही रहेगा, क्योंकि दूसरे मीडियम में चल रहा है, स्लैब ऐसे है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्लैब नीचे है, ये वाला एयर वाला पार्ट है, एयर वाला पार्ट आगे रहेगा हमारा। अगर ये सिचुएशन दी हुई है तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो कुछ वेव फ्रंट दे रहा हूँ, उनको ड्रॉ करना है। ड्रॉ द वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट, ड्रॉ वेव फ्रंट। रिफ, ये मान लो प्रिज्म है, प्रिज्म पे कोई पैरेलल वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रही है। पैरेलल वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रही है। लेंस कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कोई वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल रेज है। पैरेलल वेव, पैरेलल वेव फ्रंट, पैरेलल बहुत सारे हैं। ये इस पे कॉनकेव पे इंसिडेंट हुआ, प्रिज्म पे, थिन प्रिज्म लेना है इसको, थिन प्रिज्म। और लेंस के लिए लेंस होगा तो कैसे होगा, सारे केस के लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। पैरेलल वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, जस्ट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हमें बनाना है। ये पैरेलल वेव फ्रंट जस्ट कंप्लीटली रिफ्रैक्ट हो जाएगा तो कैसा होगा, इसमें रिफ्लेक्टेड प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे एक वेव फ्रंट ऐसे इंसिडेंट होगा। रिफ्रैक्टेड हमने बना लिया। ABC,
तो इसमें रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाना है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप से, ट्राई करो उसको। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, हर पॉइंट से यहाँ से डिस्टर्बेंस इधर आएगा तो इससे डिस्टर्बेंस इधर से आएगा और दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये इसमें ड्रॉ करोगे, ये 4 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट करना है, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज इतना ही रखते हैं।